क्यों आ रही है हम दोनों के बीच में? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ। प्लीज तुमको कुछ ऐसा करो ना कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँ। बताए मॉम डैड तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो प्लीज ना इन सब बातों को छोड़ो। और ना मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। क्या आइडिया है? प्लीज तुमको जल्दी से बताओ मुझे। मेरे पास ये आइडिया कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर देता हूँ तो हमारा बेबी आ जाएगा और तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगी। ओके माय डियर वाइफी? ओके चिंकू, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे ही कर लेते हैं। बेबी प्लानिंग कर लेते हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर से हम तो हस्बैंड वाइफ है, इससे हम किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम अगर बेबी करेंगे तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तुम मुझे प्रेग्नेंट कर दो। और थैंक यू सो मच माय डियर वाइफी मेरी बात सुनने के लिए। ओके, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट तो कर दूंगा। तो प्रेग्नेंट करने के बाद तुम्हें जॉन मिशन जाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं तुम्हें जॉन मिशन लेके जाना चाहता, क्योंकि अगर मैं ऑफिस से यहाँ पर थक कर आता हूँ और तुम्हारे साथ रोमांस करता हूँ और वहाँ पर मॉम डैड होंगे तो ऑफिस से जब आऊँगा तो रोमांस तुम्हारे साथ कैसे करूँगा? नहीं बाबा नहीं, हम यहीं पर सही है। ठीक है ना, हम यहीं पे ठीक है। और मॉम डैड को हम नहीं बुलाएंगे यहाँ पर। मॉम डैड वहीं पर रहें जहाँ पर वो रह रहे हैं। ओके जंको, तुम बिना सच में तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे तो मॉम डैड के पास जाना है। पता मैं कब से उन दोनों का वेट कर रही हूँ। मुझे भी बहुत ज्यादा याद आती है मॉम डैड की। मॉम पहले मेरे साथ कितना अच्छे से बिहेव करती थी। हाँ, पता नहीं आयु के आने के बाद ऐसा क्या हो गया जो मॉम मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही है। माय डियर वाइफी, माय स्वीट हार्ट, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तो ये सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक कर दूंगा। ओके, अभी के लिए ना जाओ। तुम मुझे डिनर लगाओ, मैं अभी फ्रेश होकर आ रहा हूँ मेरी बेबी डॉल। ओके ओके, इतना ज्यादा मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने डिनर बना दिया है। आप जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं आपके लिए डिनर लगाती हूँ। ओके ताए, देखो ना तुम्हारा हस्बैंड ऑफिस से तो क्या है, तुम उसे एक किस भी नहीं दे सकती? हाँ, मुझे फ्रेश होने से पहले तुम्हें किस देनी है मुझे नहीं पता, मुझे पहले किस दो। ओहो जाओ जाओ ना, पहले फ्रेश हो जाओ उसके बाद दूंगी। ताए, मुझे नहीं पता, मुझे पहले किस चाहिए फिर मैं जाऊंगा फ्रेश होने के लिए। मुझे किस दोगी तो जाऊंगा, नहीं तो मैं भी यहीं पे बैठा हूँ। क्या कर लोगे तुम? ओके आई नो कि तुम किसके बिना नहीं मानने वाले। तुम ना सच में बहुत ज्यादा नोटी होते जा रहे हो जंकुक। वैसे तुम खुद लोगे या मैं आकर दूं? क्योंकि मुझे अभी डिनर तुम्हारे लिए गर्म करना है, ठंडा हो चुका होगा तो जल्दी से ले लो। नो नो स्वीट हार्ट, इस बार तुम मुझे किस करोगी? ओके करो मुझे किस। जल्दी से मेरे दिल पे वार करे तेरी जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे तेरी जानिए तुझे ना। ओ माय हस्बैंड, बस कर दो, जाओ जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करके करेंगे ना। अब तुम किसको बहुत ज्यादा लॉन्ग ले जाते हो, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ओके माय डियर वाइफी, अब भी फ्रेश होकर आया डिनर करने के बाद तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि तुमने मुझे मना किया है किस करने से। अभी फिर आकर तुम्हें बताता हूँ। ओके मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ माय डियर वाइफी। जंकुक वहाँ से फ्रेश होने के लिए चला जाता है एंड ताए जंकुक के लिए डिनर गरम करती है। फिर दोनों मिलकर डिनर करते हैं एंड डिनर करने के बाद जंकुक एक बात पूछो तुमसे। हाँ, तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हो? अगर मैं तुम्हें छोड़ के चले गई या मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे बिना कैसे रहोगे? इसलिए मैं कह रही थी मुझसे इतना ज्यादा प्यार मत किया करोगे। ताए शट अप, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। ओके तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी माय डियर लव। ओ इतना ज्यादा लव, बट मैं तो आपकी एक्स वाइफ हूँ ना। ताए तुम मॉम डैड के सामने मेरी एक्स वाइफ हो, लेकिन तुम मेरे लिए सबसे पहले हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगा। ताए मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई रियली लव यू बेबी, प्लीज अगर तुम मुझे छोड़ के गई ना तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, और अगर किसी ने मुझे से तुम्हें छीनने की कोशिश की ना तो उससे नहीं मैं छोड़ूंगा। ओके माय डियर लव। ओहो इतना ज्यादा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाने वाली? हाँ, मेरे पास और कोई जगह है जो मैं तुम्हें छोड़ के वहाँ पर जाऊंगी? नहीं, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी माय डियर लव, माय हस्बैंड। सो आर्मी, मैं स्टोरी के बारे में आपको बता देती हूँ। ताए एंड आयु
की शादी होने वाली होती है कि आयु ताई को किडनैप करवाकर खुद ताई की जगह बैठ जाती है, जिसकी वजह से आयु और जंकुक की शादी हो जाती है। लेकिन जब जंकुक को पता चलता है कि वो ताई नहीं आयु थी, तो वो डिवोर्स देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों का डिवोर्स नहीं हो पा रहा था। तो फिर जंकुक ताई से शादी कर लेता है। वैसे जंकुक शुगा का बेबी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होगा ना, अभी तो वो चलता भी होगा, बोलता भी होगा। हाँ, योमिन कितना बड़ा हो गया होगा, मैं कितना ज़्यादा मिस कर रही हूँ शुगा को, योमिन को, जिमिन को, सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। हम कब जाएंगे जंकुक? आई रियली मिस हिम। मैं क्या करूँ? हाँ, तुम भी मुझे नहीं लेके जाते और वो भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। ताई वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं, बट मॉम डैड की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। और जिमिन बहुत ज़्यादा नोटी होती जा रही है, सच में वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। और सच में वो बोलती है उसने मुझे चाचू कहा, मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि वो चाचू पूछ रही थी ना, जितना ने उसे बताया था, इसीलिए मैं भी योमिन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तब वो छोटी थी जब हम दोनों की शादी हुई थी। ओह माय बेबी डॉल, इन सब बातों को छोड़ो। तुमने कुछ कहा था कि डिनर के बाद करेंगे, तो मैं वेट कर रहा हूँ। तुम किस चीज़ का वेट कर रही हो माय बेबी डॉल? चलो रेडी हो जाओ डैडी के लिए। ओहो डैडी, आपसे भी ना जरा सा वेट नहीं होता, सच में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा हस्बैंड ऐसा होगा। सीरियसली जंकुक, तुम कॉलेज में ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे जैसे तुम अब हो चुके हो, बहुत ज़्यादा रोमांटिक। माय प्रिंसेस, डैडी कॉलेज में इसलिए अनरोमांटिक थे कि कोई हमें देख ना ले रोमांस करते हुए, इसीलिए मैं प्राइवेट सब चीज़ें रखना चाहता था माय बेबी डॉल। ओहो प्राइवेट, बट अभी ना मुझे नहीं करना, क्योंकि अभी मेरा मूड नहीं हो रखा, तो बाद में करेंगे। अभी मुझे नींद आ रही है, तो मैं सोने जा रही हूँ माय डियर हस्बैंड जी। नो नो ताई, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, मुझे नहीं पता मुझे करना है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? 2 दिन क्या करती रही थी तुम? हाँ आई नो कि मैं सोती रही थी, बट अभी भी मुझे नींद आ रही, क्योंकि इस टाइम पर मैं सो जाती थी ना। आप जागते होते तो मैं क्या करती? हाँ मुझे नहीं पता, अभी मुझे ना नींद आ रही है, तो मैं तो चली सोने के लिए, और आप भी अब सो जाओ जाकर। नहीं, मैं नहीं सोने वाला हूँ, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ खुद ही कर लूँगा, क्योंकि सब काम तो मुझे ही करना होता है ना, तुम तो कुछ करती नहीं हो, बस मूव करती हो। डैडी आप मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे, मैं आपको पनिश कर रही हूँ। हाँ, आप 2 दिन मुझसे दूर रहे हैं, और ना ही मुझे कॉल किया और ना ही मैसेज। हाँ, इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे, इसलिए बेबी इग्नोर यू। ओहो प्रिंसेस, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें तो पता है ना मॉम डैड को मैं क्या ही करता। प्लीज डैडी को पनिश मत करो, नहीं तो डैडी तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे।
नहीं होगा, डैडी है ना, डैडी को मैं कभी कुछ होने नहीं देंगे। और बेबी का क्या करेंगे? नहीं, मुझे तो समन बेबी चाहिए, समन बेबी करेंगे। ओके माय डियर वाइफी। जंकुक, समन बेबी, इतने ज्यादा बेबी का चार डालोगे क्या? आज के दौर में इतने बेबी नहीं करना है, नहीं, सिर्फ एक बेबी करेंगे हम, ज्यादा नहीं करेंगे। ओके ना? और बात की बात में सोची जाएगी, अभी एक तो करे ना बेबी। ओके ठीक है माय बेबी डॉल, माय स्वीट हार्ट, माय जान, जितने तुम कहोगे उतने ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तुम एक कह रही हो तो एक ही बेबी करेंगे, ठीक है ना? और ये बेबी गर्ल होनी चाहिए। ओहो जंकुक, मुझे भी बेबी गर्ल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मैं अपनी बेबी गर्ल को प्रिंसेस जैसी ड्रेस पहनाऊंगी, कितनी प्यारी लगेगी। बट आई डोंट नो क्या होगा, बेबी गर्ल या बेबी बॉय अभी हुआ भी नहीं, और हम पहले से ही इतना सब कुछ सोच रहे हैं जंकुक। हाँ, ताकि हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं माय डियर वाइफी। और मैं ना अपनी बेबी को बहुत अच्छी वाली ड्रेस लेके दूंगा, उसे बहुत ज्यादा चॉकलेट स्वीट सब कुछ लेकर दूंगा मैं अपनी बेबी गर्ल को। हाँ, बट वो मेरे जैसी होगी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल इनोसेंट। तुम्हारे जैसे डल्टी माइंड की नहीं होगी, तुम बहुत ज्यादा डल्टी माइंड की हो। जंकुक, अपने जैसा तुम्हारे जैसा नहीं बनने दूंगी मैं अपनी बेबी गर्ल को, मैं अपने जैसा बनाऊंगी, बहुत ज्यादा इनोसेंट और स्वीट। ताए तुम और इनोसेंट, सच में? हाँ, तुम इनोसेंट कहाँ पर हो? और पहले बेबी को तो आने दो ना, फिर सोचा जाएगा कि वो किसके जैसा बनेगा। थोड़ी मेरे जैसा और थोड़ा तुम्हारे जैसा। ओके ओके ठीक है, थोड़ा मेरे जैसा, थोड़ा तुम्हारे जैसा। अबे मुझे सोना है। तुम बहुत बुरे हो जंकुक, आते ही इतने जोरों से करने लगे। हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि आराम से किया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो फोर्सफुली करना होता है ये सब कुछ। जंकुक ऐसा क्यों करते हो? ओ माय डियर वाइफी, जो फोर्सफुली करने में मजा है ना, वो आराम से करने में मजा नहीं आता, इसीलिए मैं थोड़ा फोर्सफुली करता हूँ। आई एम रियली सॉरी माय बेबी डॉल। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप में मर जाए और लाठी भी ना टूटे जंकुक। आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और तुम होकर ताई के पीछे पड़े हुए। आई नो कि मेरी और तुम्हारी फोर्सफुली शादी हुई, बट मैं तुम्हें अपना कर ही रहूंगी जंकुक। मैं तुम्हारे लिए किसी को मार भी सकती हूँ, खुद की जान दे भी सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ जंकुक। जस्ट वेट एंड वॉच, अब देखो। हाँ ताई, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, अब तुम इस दुनिया से जाने के लिए रेडी हो जाओ माय लिटिल सिस्टर, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर इज वेरी डेंजरस। मुझे तुम्हें इस दुनिया से टपकाना ही पड़ेगा माय लिटिल सिस्टर। आई एम रियली सॉरी। आयु, क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया? सब कुछ ठीक था ना? एंड ताई का बताओ, क्या ताई ठीक है ना? मैं भी उसे बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। क्या ताई ठीक है? हाँ, ताई तो बहुत ज्यादा अच्छी है। बस मैं तुमसे यही कहने वाली थी, क्या तुम्हें ताई अभी भी चाहिए? हाँ, क्या तुम ताई से अभी भी प्यार करते हो? क्योंकि ना जंकुक और ताई ने शादी कर ली, और जंकुक मेरा भी हस्बैंड है, एंड ताई का भी। तो वो मैं क्या कह रही थी कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या तुम ताई को यहाँ से लेकर बहुत दूर जा सकते हो, जिससे जंकुक सिर्फ मेरा हो जाए, एंड जंकुक को ऐसा लगना चाहिए कि ताई उसे छोड़कर भाग गई है। तो क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे ये सब कुछ पॉसिबल हो सके ली जंकुक? इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का फायदा हो सकता है। क्या नेकी और पूछ पूछ तुम मुझसे पूछ रहे हो? ऑफ कोर्स, मैं तो ताई को पाना चाहता हूँ किसी भी हालत में। वो तो जंकुक था जिसने ताई को उस दिन भी बचा लिया था, बट अभी मुझे ताई चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और करता ही रहूंगा। थैंक यू सो मच आयु। अब देखो ताई, तुम मेरे साथ ही जाओगे, तुम मुझे बताओ कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, ताकि मैं ताई को जल्दी से जल्दी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर लेके चला जाऊँ, क्योंकि मुझे अभी और वेट नहीं हो रहा। मिस आयु, जल्दी से बताओ। ओहो लीजन सर, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ, आज तो जंकुक घर पे होगा, तो इसलिए तुम ना कल या परसों को जाना, क्योंकि जंकुक ने लीव ले रखा है ऑफिस से, तो अभी वो घर पे रहेगा। तो तुम ना थोड़ा सावधानी से, ओके? एंड मैं तुम्हें सारा प्लान बता देती हूँ जो जो करना है, एंड ताई को यहाँ से बहुत ज्यादा दूर लेकर जाना, ओके? जहाँ से वो कभी वापस ना आ सके, और फिर जंकुक मुझे मिल जाएगा। एंड ताई, तुम अपनी लाइफ में खुशी खुश रहना, और मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी, क्योंकि मैं जंकुक को बहुत ज्यादा प्यार
लिटिल सिस्टर, आई एम सॉरी। फिर नायू जीजाnsoo का सारा प्लान बता देती है एंड दोनों प्लान पर काम करने लगते हैं। जंगकुक, आई डोंट नो बट पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है, जैसे कोई हम पर नजर रखे हुए है। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है यहाँ पर अकेले। जंगकुक, जब तुम चले जाते हो ना तो ऐसी अजीब अजीब सी वॉइस आती है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। जंगकुक, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम भी चले जाते हैं, कॉल भी नहीं पिक करते ऑफिस में जब जाते हैं तो प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कुछ करो जंगकुक। ओहो माय डियर वाइफी, इस घर के बारे में किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ पर रह रहे हो, तो डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा। एंड गार्ड्स है ना, वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने रखे तो हैं इतने ज्यादा गार्ड्स, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। एंड आई एम रियली सॉरी, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होता है इसीलिए कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ। तुम्हें तो पता है ना डैड कितना ज्यादा गुस्सा करते हैं अगर मैं ऑफिस में काम ना करूँ, तो आई एम रियली सॉरी बेबी। आइंदा से मैं तुम्हारी कॉल पिक करूंगा, ओके माय बेबी। जंगकुक, मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जंगकुक, कुछ तो होने वाला है जंगकुक, मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है, कुछ तो होने वाला है। जंगकुक प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, आई रियली लव यू जंगकुक प्लीज। ओहो ताई, क्या बात है, तुम ऐसे रोना स्टार्ट कर दिया तुमने। हाँ मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। बेबी प्लीज रोना बंद करो ना माय डियर वाइफी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू बेबी। प्लीज ऐसे रोना बंद करो, डोंट टेंशन। मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है, आई डोंट नो, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाली हूँ। जंगकुक प्लीज मुझे अपने साथ ही रखना, मुझे मुझसे दूर मत करना, मुझे डर लग रहा है जंगकुक, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती जंगकुक। आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच। ओहो ताई, प्लीज ऐसे रोना बंद करो, अगर तुम रोना स्टार्ट कर दोगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा ना बेबी डॉल। प्लीज मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, खुद से कभी भी दूर नहीं करूंगा माय डियर वाइफी। ऐसे ही ताई बहुत ज्यादा रोने लगती है एंड जंगकुक ताई को चुप कराने के लिए उसे बहुत ज्यादा डीपली स्मूथली किस करने लगता है, जिससे ताई पहले किस नहीं करती एंड बाद में ताई भी किस बैक करने लगती है। मेरे दिल पे वार करे तेरी अदा, जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे तेरी अदा, जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। अब बताओ माय बेबी डॉल, कैसा फील हो रहा है? हाँ अभी तो बेटर फील हो रहा है ना। एंड डोंट वरी, कल से ना तुम भी मेरे साथ ऑफिस जाया करोगी, तुम यहाँ पे घर पे अकेले नहीं रहा करोगी, क्योंकि अभी तुम रो रही थी ना तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही, इसीलिए तुम मेरे साथ ना ऑफिस चलोगी और मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनने, ओके ओके ठीक है। मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊंगी बट मैं वहाँ पर करूंगी क्या? हाँ मैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगी ना अकेले, तुम तो काम करोगे, मैं क्या करूंगी वहाँ पर ऑफिस में। डोंट वरी माय बेबी डॉल, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ एडजस्ट कर लूंगा, नाइट में काम और दिन में तुम्हारे साथ रोमांस करूंगा ऑफिस में, ओके। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं ऑफिस में तुम्हारे साथ रोमांस करूं? क्योंकि मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ऑफिस में एक अपने के लिए बेडरूम बना रखा है। क्या जंगकुक, तुम कितनी ज्यादा डल्टी माइंड हो? हाँ ऑफिस में भी हम वो तो कुछ करेंगे क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाँ मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आएगी जब ऑफिस में वो सब कुछ करेंगे और मुझसे चला नहीं जाएगा और तुम्हारा स्टाफ देखकर मुझे क्या सोचेगा? हाँ नहीं नहीं, मैं घर पे ही सही हूँ, मुझे घर पे ही रहना, मुझे नहीं तुम्हारे साथ ऑफिस जाना। सॉरी माय बेबी डॉल बट डैडी अब तुम्हें घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे भी अभी टेंशन होने लगा है कि तुम्हें घर पे सेफ नहीं है, तो इसीलिए तुम मेरे साथ चलोगी। जंगकुक ओके ठीक है, मुझे तुम्हें ना बताना ही नहीं चाहिए था, मैंने बता कर ना बहुत बड़ी गलती कर दी, अभी मुझे दिन में पनिशमेंट मिलेगी। वैसे तो एक बात करूँ, हाँ मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ ना तो मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है ना, और भी करीब जाऊँ तो पूरे दिन की थकावट मेरी उतर जाती है जब मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ऑफिस का सारा
एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाता है तुम्हारे पास आने से। माय वाइफी, माय लव, आई लव यू सो मच। तुम अगर मेरी लाइफ में ना आती तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। मोस्ट वेलकम माय डियर हस्बैंड एंड आई लव यू सो मच। मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड थैंक यू सो मच मुझे अपनी लाइफ में लाने के लिए। अगर उस दिन आप कॉलेज में नहीं आते और ना ही हम एक दूसरे को मिलते तो नहीं मैं आज आपकी वाइफ बनती। आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। बस आयु की वजह से हमारी लाइफ बर्बाद हो गई है थोड़ी सी। वैसे ताई मेरा भी मूड है तो तुम्हारा भी मूड है। चलो ना एक दो राउंड हो ही जाए हैं। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तो मौका भी है और दस्तूर भी है। क्यों ना चौका मारा जाए। और आज ना मैं तुम्हारा मिल्क ड्रिंक करूँगा। कितना टाइम हो चुका मुझे तुम्हारी मिल्क ड्रिंक किए हुए। तो बेबी डॉल आज तुम्हारी खैर नहीं है। तुम्हें इतनी ज़ोरों से बात करूँगा ना कि तुम बहुत ज़्यादा पेन से चिल्लाओगी। बट आई एम सॉरी मुझे करना है। जिनको तुम इतनी बुरी बातें कहाँ से सीख कर आते हो। हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी वाइफ के सामने ऐसी बुरी बुरी बातें करते हुए। मुझे शर्म से मैं शर्म के मारे नीली पीली हो जाती हूँ लेकिन नहीं तुम्हें तो ऐसी गंदी गंदी बातें करनी होती हैं। तुम ऐसी गंदी गंदी बातें क्यों करते हो। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इससे ताए पहले कुछ बोल पाती जंगकुक ताए वो अपनी तरफ खींचकर उसे बहुत ज़्यादा डीपली एंड फोर्सफुली किस करने लगता है जिससे ताए भी किस बैक करने लगती है। दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat
मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी। आई लव यू सो मच। ओह मिस्टर जॉन, अभी आपको ना ताई की बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी क्योंकि ताई अभी बहुत ज़्यादा वीक है एंड उसे प्यार की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप उसे अकेला मत छोड़ना। डोंट वरी डॉक्टर, मैं कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई लव यू सो मच ताई। डॉक्टर क्या मैं ताई से मिल सकता हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, तुम जाकर मिल सकते हो। अभी वो रेस्ट कर रही होगी एंड होश भी आ गया होगा उसे। जंकुक जंकुक मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आज मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिल गई। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बेबी आएगा। जंकुक मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं तो ये भी सोच लिया कि उसका नाम क्या रखेंगे। हाँ हम दोनों से मिलता जुलता रखेंगे या डिफरेंट रखेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही जंकुक, मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आज मुझे सबसे बड़ी गुड न्यूज़ मिल गई जिसे मैं कब से सुनना चाहती थी। ओहो माय वाइफ, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दी है कि मैं ना सच में बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अब हम जॉन मिशन में चले जाएंगे सच में। आई लव यू सो मच। तुम मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो। अगर तुम नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। आई लव यू सो मच माय बेबी डॉल, माय प्रिंसेस। आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। आई लव यू टू, आई लव यू टू माय हस्बैंड। मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। हमारा हम दोनों का बेबी हो जाएगा। हम जॉन मिशन में वापस चले जाएंगे जंकुक। आई एम वेरी हैप्पी। क्या ताई प्रेग्नेंट है? ओएमजी, अब मैं क्या करूँगा? जंकुक के पास ही रहने देता हूँ ताई को क्योंकि वही उसका हस्बैंड है, तो अपनी बेबी और वाइफ के साथ खुश है। ले जंकुक क्या बात है? हाँ तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया, सब कुछ ठीक तो है ना? और तुम ताई को अभी तक लेकर नहीं गए, बताओ। वो तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। तुम्हारी लेटर सिस्टर प्रेग्नेंट है किम तायुन, तो इसलिए फिर मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश है एंड मैं उसे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। एंड ताई तुम भी छोड़ दो क्योंकि अब जंकुक तुम्हारा नहीं हो सकता क्योंकि अब ताई प्रेग्नेंट है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जंकुक तुम्हारे पास आएगा। अब तो तुम्हें डिवोर्स भी बहुत जल्दी मिल जाएगा क्योंकि ताई जंकुक अपनी दूसरी बीवी से फादर बनने वाला है, तो इसीलिए इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो ना। मैं अभी सिंगल हूँ। क्या? अब तो मेरा पत्ता कट गया उस घर से क्योंकि कोर्ट ने कहा था जब तक जंकुक दूसरी वाइफ से फादर नहीं बनता तब तक मैं उसकी लीगली वाइफ हूँ एंड मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। बट अब तो फादर बन गया, मेरा क्या होगा? मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई। ओके ले जंकुक, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू सो मच आयु मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पहले था से प्यार करते थे और अब मुझसे। ओके फाइन, जो होना था वो हो चुका। जो हमारी लाइफ में हम डिजर्व करते थे वो हमें मिल गया। ओके आई लव यू। तो मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड जल्दी जंकुक से डिवोर्स कर तुमसे शादी कर लूँगी। ओके मॉम डैड, मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। मॉम डैड, ताई की कोई गलती नहीं। उस दिन ताई नहीं भागी थी, मैंने ताई का किडनैप करवाया था ताकि मैं जंकुक से शादी कर सकूँ। आई एम रियली सॉरी मॉम, बट अभी ताई प्रेग्नेंट है तो प्लीज़ आप उसे यहाँ पर ले आएँ क्योंकि उसे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड मैं भी जंकुक को डिवोर्स देकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी आप सबकी लाइफ से। आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बट मैंने किया क्योंकि मैं जंकुक के पीछे पागल हो रही थी और बाद में मुझे पता चला कि प्यार क्या चीज़ होती है जो जंकुक और ताई एक दूसरे से करते हैं वो प्यार है। मैं बस जंकुक के पीछे पागल थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। आई एम सॉरी, प्लीज़ आप ताई को वापस ले आए मॉम डैड, उसे आप सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अभी तो आप दोनों का पोता पोती भी इस दुनिया में आने वाला है तो आप उसे यहाँ पर ले आए एंड आप सब अपनी लाइफ अच्छी तरीके से स्पेंड करें एंड मैं आप सबकी लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर चले जाऊँगी। बस मॉम मैंने आपसे कहा था ताई ऐसी लड़की नहीं है, भागने वालों में से नहीं है, बट आपने मेरी एक नहीं सुनी। ताई तो बहुत ज़्यादा ऐसी लड़की, मुझे पहले से ही शक था कि तुमने आयु कुछ किया होगा लेकिन मैं चुप थी क्योंकि जंकुक ने मुझे कहा था। अब मॉम डैड अब तो आप सबको पता चल गया तो प्लीज़ ताई को वापस ले आए और ऊपर से आपका पोता पोती भी आने वाला है। हाँ मॉम डैड मुझे भी पता था बट जंकुक ने मना कर रखा था आप सबको बताने के लिए। प्लीज़ मॉम डैड प्लीज़ अब तो ताई को माफ़ कर दीजिएगा, हमको तो भागी भी नहीं थी। आयु ने
कभी माफ नहीं करूंगा। इतनी अच्छी लड़की थी और तुम्हारी वजह से हमने उसके साथ कितने बदसलूकी से पेश आए। हाँ आयुब, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डैड उसे छोड़ा और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। भाभी वापस आने वाले हैं और छोटा सा बेबी भी आने वाला है, तो प्लीज ना आप जल्दी से जाएं। किस चीज का वेट करें, प्लीज उसे जल्दी से ले आएं। आई एम रियली सॉरी अंकल, आप मुझे कभी नहीं माफ करेंगे, बट आई एम सॉरी, मैं आप सबकी लाइफ से बहुत ज्यादा दूर चले जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। आई एम रियली सॉरी। ओके बच्चा, मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ, तुम जा सकते हो यहाँ से। फिर आरम अंजन जाते हैं अंताई को वापस जॉन मशीन में लेकर आते हैं। अंताई भी आरम अंजन को माफ कर देती है एंड अपनी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से गुजारने लगते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। आर्मी क्या इस वन शॉट का पार्ट 2 में लाऊं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई लव यू सो मच आर्मी, आई पल यू।